हाय फ्रेंड्स, मैं रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि सभी बच्चे आजकल परेशान हैं जो इसने भी साइको का एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं डर है कि मेरा हो पाएगा कि नहीं। जिनके ज़्यादा हैं वो भी डर में है और जिनके कम है वो भी ये सोच रहे हैं कि कट ऑफ कम चला जाए तो मेरा भी हो जाए। तो जितने बच्चे हैं सबको कोई ना कोई सब परेशान हैं, और खासकर वो ज़्यादा बच्चे परेशान हैं जो बॉर्डर पे हैं। वो बार बार इधर उधर का वीडियो देख रहे हैं, सब सर का कट ऑफ देख रहे हैं, बस फिर भी उनके मन में रह रहा है कि आखिर सटीक कितना जाएगा, एक्चुअल में कितना जाएगा, क्योंकि सभी टीचर डिफरेंस लगभग 10 का 5 का ऐसा डिफरेंस बता रहे हैं। तो मैं आज सोचा, मैं भी यही काम करता था, तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ ही, और मैं भी साइको दिया हूँ, तो मैं भी बहुत परेशान था, इधर उधर कट ऑफ दिख रहा था। तो मैं खुद एक सोचा एनालाइज़ करने का, क्योंकि मैं डाटा एकत्रित किया। तो मैं ये जो कट ऑफ बनाया हूँ वो कट ऑफ जो रेलवे आरआरबी ने दिया है उससे कंपेयर करके रैंक गुरुजी के डाटा से किया है, जो आप सभी रैंक गुरुजी पे चेक करते हैं, तो वहाँ से मैंने किया है। तो ऐसा सभी बच्चे अपना कट ऑफ डिसाइड कर सकते थे कितना जा सकता था, पर ये जो आरआरबी का गंदा रवैया है, जिसके कारण बहुत से शिफ्ट में किसी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन इग्नोर कर दिया गया है, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन इग्नोर कर दिया गया है, कहीं 5 कर दिया गया है, ऐसे किया है। तो जिस कारण बहुत से बच्चों का मार्क्स कुछ किन्हीं के घट गए हैं, किन्हीं के बढ़ गए हैं। तो इसलिए बच्चे अपना डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली में मेरा कितना था, औरों का कितना था, अब कितना हो गया है। तो इसी सब का डाटा मैं एनालाइज़ किया हूँ। आप लोग देखिएगा इस डाटा में, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि मैं ये डाटा दिखाता हूँ आपको, ये रैंक गुरुजी का डाटा है, जिस पे लगभग 1 लाख के बच्चों ने अपना डाटा शेयर किया है, और ये एक्चुअल डाटा होता है। लेकिन इसमें खेला क्या हो गया था कि किसी के जो क्वेश्चन इग्नोर हुए थे उसके बाद कुछ बच्चे के घट बढ़ गए थे, तो सबको ये पता नहीं है कि औरों का डाटा कितना है। तो मैं एक कैलकुलेशन किया हूँ। मैं यहाँ भुवनेश्वर जोन का डाटा लिया हूँ, और आप भी इसी तरह जैसे जैसे मैं प्रोसेस करता हूँ आप भी अपना डाटा निकाल सकते हैं। तो चलिए, जैसे भुवनेश्वर जोन में आप देख रहे हैं कितना टोटल वैकेंसी था। टोटल वैकेंसी यहाँ पे जो 930 है। 930 वैकेंसी में 930 में 412 यूआर के लिए है, 254 ओबीसी के लिए है, एससी के लिए 141, एसटी के लिए 68 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 55 वैकेंसी था। तो साइको के लिए जो बच्चे बुलाए जाने थे उसमें 8 गुना बच्चे बुलाए जाए थे, लेकिन कैटेगरी वाइज बच्चे ना मिलने के कारण कुछ कम ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जैसे 6 गुना, 7 गुना, 5 गुना, कई जोन में तो 4.5 गुना भी है, लेकिन इस भुवनेश्वर जोन में लगभग 7.5 गुना बच्चों ने पास किया है। तो जैसे 930 है, तो 930 में हमें 8 गुना लेना था, तो 930 का 8 गुना जब हम लेंगे तो यहाँ 7,740 बच्चों को क्वालिफाई करना था साइको के लिए। लेकिन या इस जोन से 6,724 बच्चे ही क्वालिफाई किए हैं साइको के लिए, यानी कि जो इतने करने थे उसमें से 716 बच्चों ने कम क्वालिफाई किया है। अब हम कैटेगरी वाइज देखते हैं। जब हम कैटेगरी वाइज देखते हैं तो यहाँ ओबीसी का 412 सीट है, जैसे देख सकते हैं। इसमें जब 8 गुना बच्चों को लेना था, ओबीसी सॉरी यूआर का 412 सीट में यहाँ पे लेना था 3296, लगभग 3300 बच्चों का लेना था साइको के लिए। तो यूआर में तो सभी बच्चे अप्रोक्स 8 गुना मिल ही जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे पास नहीं किए वो कैटेगरी वाइज है। जो भी कैटेगरी वाइज ज़्यादा नंबर लाते हैं वो यूआर में चले जाते हैं, तो यूआर को 8 गुना बच्चे मिले हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस जोन में जैसे देख सकते हैं आप, इस जोन में कट ऑफ जो गया था, यूआर के लिए 61 कट ऑफ गया था, ओबीसी के लिए 50.37 गया था, एससी के लिए 30 और ऐसे ही गया था, जैसे देख सकते हैं आप सबका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब साइको के लिए बच्चे गए तो रिजल्ट में तो जब देखा गया, जो भुवनेश्वर जोन ने जारी किया है उसमें यूआर के जो बच्चे थे, प्रॉपर यूआर के 395 बच्चे थे, ओबीसी के जो बच्चे थे 4574 बच्चे थे। जबकि यहाँ पे ओबीसी के 254 सीट थे, तो 254 सीट में जब हम 8 से गुना करेंगे तो लगभग 2032 बच्चे पास करने थे ओबीसी से। बट यहाँ ओबीसी के जो बच्चे हैं वहाँ 4574 हैं, क्योंकि जो भी यूआर से ज़्यादा कट ऑफ लाता है, रैंक होता है, वो ओबीसी में चला जाता है, यूआर में चला जाता है सॉरी। तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी के बच्चे हैं अगर वो यूआर की कट ऑफ ज़्यादा लें तो चले गए हैं ओबीसी में, यूआर में। तो यूआर से जब देखा गया तो यहाँ पे चलिए, ये तो वैकेंसी की बात हो गई। अब आगे कट ऑफ की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कितना कट ऑफ जा सकता है और कैसे मैंने कैलकुलेट किया है। तो जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ देखिएगा ओबीसी के लिए जो यहाँ पे कट ऑफ था सबका अलग था। यूआर के लिए कट ऑफ जो गया था 61.11 गया था। तो ये तो कट ऑफ वो है जो बच्चे के बढ़ने के बाद हुआ, क्योंकि कुछ सभी बच्चे के, लगभग कुछ बच्चे के हुए हैं जो घटे हैं, अप्रोक्स सभी बच्चे के नंबर जो थे वो बढ़े ही हैं रो मार्क्स में। जैसे रो मार्क्स में किसी के 2 नंबर बढ़े हैं, 3 नंबर में बढ़े, 3 नंबर बढ़े हैं, 4 नंबर बढ़े हैं। वो कितना बढ़ा है मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। तो यहाँ 61 था, इस 61 में ये 61 था, इसमें एक्चुअल ये तो नहीं है रैंक गुरुजी के डाटा से। तो देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट किए हैं। जैसे यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे देखिए इस बच्चे का था पहले इस जोन में 100 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन हुआ, 10 क्वेश्चन इग्नोर हो गया। इग्नोर क्वेश्चन में बच्चे का मार्क्स कितना आया देखिए, यहाँ पे इस बच्चे के 69, ये सही थे, 12 गलत है, 65 नंबर बना था। लेकिन इस बच्चे को मैं जानता हूँ, तो इसके बारे में जब मैं डिटेल पता किया तो यहाँ पे पता चला इस जो बच्चे, ये जो बच्चे हैं, इसका जो रैंक गुरुजी के डाटा के हिसाब से पहले वाला 69.05 मार्क्स बन रहे थे इसके। तो 69.05 जब मार्क्स बन रहे थे तो इसमें मार्क्स में इस बच्चे का 5 क्वेश्चन सही वाले जो थे वो गलत हो गए थे, और 3 क्वेश्चन गलत वाले जो थे वो इग्नोर हुए थे, और 2 नंबर ऐसे ही इग्नोर हुआ था जो इसने अटेम्प्ट नहीं किया था। टोटल 10 इग्नोर हुआ था। तो जब इसमें देखा गया 69 था, तो 69 में इस बच्चे का 69 में 5 तो ऐसे सही वाला क्वेश्चन जो सही वाला था वो गलत हो गया, तो इसके तो 5 ऐसे ही माइनस हो गया। माइनस होने के बाद इसका बना कितना, 64 बना है। अब 64 में इसके जो 3 क्वेश्चन जो गलत थे वो बढ़े हैं, वो हटे हैं, तो उसके लिए इसे 1 नंबर बोनस में 1 नंबर मिला, क्योंकि निगेटिव कट जो रहा था वो ऐड हो गया। तो इसके बने 65 नंबर बने, और 65 से बढ़ करके इस बच्चे का जो हो गया है 72.22 हो गया है। ये एक्चुअल में अभी इसका प्रोरेटेड मार्क्स है। तो कई बच्चे देख रहे हैं, सब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कितने नंबर बढ़े हैं, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं जैसे कि मेरा 7 नंबर बढ़ गया, 8 नंबर बढ़ गया। तो वो वैसे बच्चे हैं जिनको वो ये देख रहे हैं कि मेरे एक्चुअल
एक्चुअल में अभी जो स्कोर से दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, तो लगभग 7 दिख रहा है। तो सभी बच्चे के लगभग 7 दिख रहे हैं सबके। जैसे आपको और बताता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ देखिए 7 नंबर, यहाँ भी 7 नंबर बढ़ा है, और बच्चे और दूसरे बच्चे हैं उसके भी जैसे इसमें है, इसमें देखिए इसमें भी 7 नंबर बढ़े हैं, 65 से 72 हो गया है, इसके भी 7 नंबर बढ़े हैं। यहाँ पे देखिए जैसे 63 था, घट के 63 हुआ, उसके बाद फिर प्रोरेटेड बढ़ के 70 हो गया है इसका, इसमें भी 7 बढ़ा, यहाँ 70 से 77 हो गया है, 77.7, इसमें भी लगभग 7.7 की वृद्धि हुई है। यहाँ पे जैसे 67 था, 74.74 हो गया, 44 हो गया है, तो ये इसके जो डाटा थे इसमें भी 7 नंबर बढ़े हैं। लगभग सबके बच्चे जितने भी देखिएगा 7 नंबर बढ़े हैं प्रोरेटेड में। और कितना घटा है कितना बढ़ा है वो डिपेंड करता है कि उसके बच्चे के शिफ्ट में उसके जो आंसर किए उसमें कितने नंबर, कितने सही वाला क्वेश्चन इग्नोर हुए, कितने गलत वाला इग्नोर हुए। प्रोरेटेड में इस जोन में सबको 7 नंबर मिला है, 7 से लेकर के 8 नंबर तक मिला है। बहुत कम बच्चे हैं जिसको 8 नंबर मिला है। और अब हम पता करते हैं, ये तो प्रोरेटेड 7 नंबर बढ़ा है, लेकिन अब जब पता करते हैं कि एक्चुअल में उसके रो मार्क्स से कितने बढ़े हैं, तो रो मार्क्स से जो बढ़े हैं वो यहाँ पे जैसे इस बच्चे का था, तो इसका जो पहले 69 था, रो मार्क्स 69 था, और 69 से इसका 72 है, लगभग 3.22 बढ़ा है। तो एवरेज मैंने जब इस चीज़ को बहुत सारे बच्चों से बात किया तो सबका लगभग अप्रोक्स किसी का 2 बढ़ा है, किसी का 3 बढ़ा है, किसी का 4 बढ़ा है, किसी का 1 बढ़ा है, किसी का नेगेटिव हुआ। तो मैं एवरेज माना है कि सबका 3 नंबर बढ़ा है, 3 नंबर बढ़ करके तब कट ऑफ आया है। आप भी देखिएगा आपके भी प्रो रेटेड जो मार्क्स उसमें लगभग 7 नंबर 6, 7, 8 बढ़ा होगा, और प्रो रेटेड में लगभग 2-3 बढ़ा होगा। हाँ, बात है कि मैक्सिमम कितना बढ़ा है, मिनिमम कितना कम हुआ है बच्चों का। तो जैसे मैक्सिमम बढ़ाने के बात है, 7 नंबर सबको बढ़ा है। तो जैसे कोई बच्चा है जिसका 10 ऐसे क्वेश्चन थे जो गलत, 10 गलत थे, वो ही इग्नोर हो गए। तो वो इग्नोर हो गए तो उसके जो नेगेटिव कट रहे थे लगभग 3.33, तो वो उसे मिल गए, और प्लस में 7 नंबर प्रो रेटेड। तो अप्रोक्स 10 नंबर मैक्सिमम बढ़ सकता है, बट ऐसा बच्चे बहुत ही ना के बराबर है। और जो मिनिमम है ऐसा हो सकता है, जो घटने वाला कितना घट सकता है, तो मिनिमम जैसे 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन उसके सही वाले इग्नोर हो गए हैं, तो 10 नंबर घट गए हैं उसके, और साथ में फिर प्रो रेटेड मिल गया 7 नंबर, तो 3 नंबर उसके बढ़े, घट गया, लगभग उस बच्चे के 3 नंबर घट गए। तो वैसे भी बच्चे ना के बराबर हैं, लगभग अप्रोक्स सबके 3 नंबर बढ़े हैं, ऐसा एवरेज मैंने देखा है। चलते हैं कट ऑफ की ओर। तो जैसा कि बताया कि 3 नंबर बढ़े हैं, तो इस जोन का जो कट ऑफ गया था, इस जोन का कट ऑफ गया है यूआर से 61.11, यानी कि हम ये बढ़ा हुआ है 3 नंबर, तो हम घटाएंगे 3 नंबर, तो रैंक गुरुजी के डाटा के हिसाब से यहाँ पे 58.11 से ऊपर जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई किए हैं यूआर से। अब मैच कराते हैं हम डाटा की रैंक गुरुजी के डाटा से, और इस डाटा में कितना एक्चुअल में कितना वृद्धि हुआ है, कितना घटा। तो यहाँ पे कट ऑफ तो हम लिए 3 नंबर बढ़ा, 3 नंबर बढ़ के आया तो 3 नंबर घटा, यानी कि 58 पे यहाँ पे एक्चुअल रैंक गुरुजी का जो डाटा रहता है उससे ज़्यादा। अब रैंक गुरुजी के डाटा से कितने बच्चे गुना ऐड होंगे जो एक्चुअल डाटा के हिसाब से आ जाएगा। तो चलिए हम कैलकुलेट करके बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 412 जो था, ये बच्चे 412 यहाँ से 412 यूआर में बच्चे रिजल्ट होना था। तो 412 में जब हम 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पे लेना था 3300 बच्चों को लेना था, लगभग 3296, यानी कि 3300 बच्चों को लेना था। तो अब हम जब जाके देखते हैं 3300 बच्चे तो होने चाहिए थे, तो अब हम रैंक गुरुजी के डाटा से देखते हैं कि इतने बच्चे कहाँ कितने मिलते हैं। तो रैंक गुरुजी के डाटा के हिसाब से कटअप कितना है 58, क्योंकि 3 नंबर घट गया है। अब चलते हैं, हम आपको पीडीएफ सेटिस्फेक्शन के लिए दिखा देते हैं कि कितना एक्चुअल में है। तो यहाँ पे हम एक डाटा ले लेते हैं, जैसे भुवनेश्वर जिनका ये है, इसमें क्वालिफाइड डाटा ले लेते हैं। सॉरी, जैसे ये देखिए इस डाटा में एक्चुअली ये रैंक गुरुजी का डाटा तो बहुत लंबा था, तो इसमें चेंज नहीं हो रहा था, तो मैंने इसे 2 पार्टों में चेंज किया है। तो जैसे कि यहाँ देखिए इस यहाँ पे जो बच्चे हैं 1961 बच्चे हैं, 1961 पे कितने कट ऑफ पे था, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे 61.38 है, लेकिन हमने कट ऑफ तो 58 लिया है। तो ये वही डाटा का दूसरा है, एक में डाटा में नहीं आ रहा था तो मैं दूसरा पेज लिया हूँ, दूसरा पेज लिया। तो वहाँ पे देखिए कि 61.37 पे खत्म हुआ था, यहाँ वहीं से शुरू हो रहा है, और यहाँ जाते जाते हमें 58 पे चलना है। तो देखते हैं हम 58 पे कहाँ पे पहुँच पाते हैं। 58.11 डाटा जो था, तो 58 पॉइंट जैसे हम चल रहे हैं 58.1 हमें यहाँ मिल गया। देखिए यहाँ पे ये 58.1 है। तो यहाँ से जो ये डाटा है, यहाँ पे देखते हैं कितने रैंक पे बच्चों आए हैं। तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ये 470 बच्चे हैं इस ग्रुप में, और उधर जो देखे थे 1900 कुछ बच्चे थे। तो आप जब दोनों लिस्ट से जुड़िएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपको टोटल 1961 उसमें थे और 470 दूसरे वाले लिस्ट में थे, तो टोटल 2431 बच्चे थे। लेकिन यूआर में क्वालिफाई कितने किए हैं, अप्रोक्स 3300 बच्चे ने क्वालिफाई किया है ना। जैसे कि इसमें इसमें जैसे कि यूआर में 412 का जब गुना करना था 8 गुने से, तो 3296, लगभग 3300 बच्चे थे। लेकिन रैंक गुरुजी के डाटा से मुझे कितना आया है 2430 अप्रोक्स, उसके आसपास। आप देख भी सकते हैं, डाटा में आप कहिएगा तो हम भेज देंगे आपको, डीएम कीजिएगा तो जब हम इस 3300 में जब 2430 से हम डिवाइड करते हैं तो लगभग 1.35 आता है। यानी कि जो रैंक गुरुजी का डाटा है उसमें अगर हम 1.35 यानी कि 1.36 कैलकुलेट किया था तो मैं आया था 36 से गुना कीजिएगा तो वो बच्चे एक्चुअल बच्चे आ जाते हैं कि इतना बच्चों ने उससे ऊपर है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, जैसे ओबीसी में इस वेरीफाई कर देते हैं, ओबीसी में बच्चे थे, कितने बच्चे सीट थे यहाँ 254 सीट थे, यहाँ पे देखिए 254 सीट थे। जब इसमें 8 से गुना किया गया तो साइको के लिए यहाँ 3200 लगभग 2032 बच्चे आते हैं। लेकिन क्वालिफाई कितने किए हैं यहाँ से 4574 ओबीसी है। मीन्स कि ये तो एक्चुअल जो 2032 है ये तो एक्चुअल ओबीसी के हैं, और इससे ज़्यादा जो है वो 2500 जो ये 42 आ रहा है ये कौन है, ये यूआर में क्वालिफाई किए हैं। तो अब हम चलते हैं
ये जो बच्चे हैं अब कितने देखते हैं, जैसे मैंने इसी डाटा से फिल्टर किया, तो जैसे यहाँ पे जो है ओबीसी का वेरीफाई करने के लिए कह रहे हैं। जैसे इसमें ओबीसी का जो बच्चा था, ओबीसी का बच्चा जो था यूआर में कितना गया है, 2542 बच्चे गए हैं, और ये एक्चुअल 2542 गए हैं, तो सही है कि नहीं। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे हम जब सर्च किए तो डाटा जो आया ओबीसी का, एक्चुअल ओबीसी का जो डाटा है, जो बच्चे यहाँ पे 61.11 से ज़्यादा लिए हुए हैं, या यूँ कहे तो रैंक गुरुजी के डाटा से 58.11 से जो ज़्यादा लिए हुए हैं, वो बच्चे जब मैंने लिस्ट में चेक करा तो देखा कि उस लिस्ट में जो बच्चे हैं लगभग 1862 बच्चे हैं। तो जब मैं 1862 बच्चे में 1.35 से गुना किया तो मुझे एक्चुअली में 2532 बच्चा दिख गया। तो जो एक्चुअली जो मुझे रिजल्ट में पीडीएफ में जो डाटा है उसके हिसाब से मुझे आ रहा था 2542 बच्चे जो यूआर ओबीसी हैं और यूआर में गए हैं। लेकिन जब मैं रैंक गुरुजी के डाटा से देखा तो 1862 में गुना किया 1.3 से तो 2532 अप्रोक्स 100 का डिफरेंस है। यानी कि हम मान सकते हैं कि रैंक गुरुजी का जो एक्चुअल डाटा है उसमें हम 1.3 से 1.356 अप्रोक्स गुना करेंगे तो वो एक्चुअल डाटा आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने देखा कि जैसे यूआर का हो गया है, ओबीसी जैसे एससी का मैंने देखा यहाँ पे ये एससी का है, तो एससी का जो एससी का लिस्ट है, एससी से जैसे इसी में रैंक गुरुजी का डाटा जो 58 से ऊपर जो बच्चे थे 2.233 थे, और उसमें 1.3 से गुना किया था 317 आ गया। वैसे ही 48 था जो एसटी का था, एसटी का जो 65 आ गया 1.3 से गुना करने पे, वैसे ही यूआर के गुना करने पे 155 आ गया। तो 155 आने के बाद फिर मैं जब देखा कि एक्चुअली में है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे देखिए यूआर के बच्चे 395 भुवनेश्वर में सिलेक्टेड हैं, पीडीएफ जो जोन दिया है उसमें, और उसके बाद ओबीसी के जो बच्चे हैं रैंक गुरुजी से मैंने मैच करा तो 1862 से 1.3 से गुना के लगभग 2532 आया है। वैसे ही एससी में 317 है, और जो है टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा। तो फिर जब मैंने सम किया, टोटल किया, तो यहाँ पे देखिए जैसे कितना आ रहा है, 3434 बच्चे आए रहे हैं, किसके हिसाब से, रैंक गुरुजी के डाटा से जो 1.3 से गुना करने के बाद आ रहा है। और एक्चुअल में जो इस जोन से डाटा कितना दिया हुआ है, रिजल्ट 3296 होना चाहिए था, जो कि वैकेंसी के हिसाब से रिजल्ट इतना दिया गया है। तो ये लगभग दोनों डाटा मैच कर रहा है। यानी कि मान सकते हैं कि जो भी बच्चे 70 से ऊपर वाले में, मैं ये डाटा 58 से ऊपर वाले में लिया हूँ, तो 58 यानी कि 60 से ऊपर जो भी बच्चे हैं उसमें लगभग 1.35 से गुना करने पे एक्चुअल बच्चे आ जाएंगे। जो कभी वो कुछ बच्चे जो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं वो भी आ जाएंगे, या फिर ये जो रिजल्ट वाला डाटा है उसमें आप 1.35 से भाग कीजिएगा तो वो रैंक गुरुजी का डाटा आ जाएगा। सॉरी वीडियो लंबा हो रहा है, पर समझाने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। तो चलिए फाइनली अब हम कंक्लूजन पे ही आते हैं, रिजल्ट पे ही आते हैं। तो जैसे डाउट क्लियर हो गया आपका कि क्यों हम 1.35 से गुना किए हैं, क्योंकि वो एक्चुअल डाटा आ जा रहा है, या फिर जो ओरिजिनल डाटा है रिजल्ट का उसमें 1.35 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। और जो हमने कट ऑफ जो 58 किया है, क्योंकि यहाँ ओबीसी जो यूआर का कट ऑफ गया हुआ है, एक्सर गया हुआ है, लेकिन सबके अप्रोच बढ़े हैं तो वहाँ 3 बढ़ा है। अब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं। ये तो वेरीफाई मैंने कर दिया है आप लोगों के लिए, और चलिए अब कट ऑफ पे हम बात करिए। अब एक और चीज़ डाउट क्लियर कर देते हैं। जैसे साइको में किसी बच्चे के 1 नंबर बढ़ेंगे घटेंगे, वो कैसे डिपेंड करेगा। तो जिसके मान लीजिए लेट्स की किसी इस का 70 कट ऑफ 70 जाएगा, तो 70 नंबर वाले जो लड़के होंगे उसके साइको में कितने नंबर जुड़ेंगे, 70%, यानी कि 49 नंबर जुड़ेंगे पार्ट ए से, और 30% साइको से। इनके कट कितने गए, 70 में से 30% कट गए, यानी कि 21 इसका कट गया है। इसके जो 21 कटे हैं, तो ये लड़का जो है 70 नंबर लाया है, तो ये अप्रोक्स 21, 20 या फिर 23, 22 नंबर साइको में ले आएगा। तो ये इनके अगर 21 भी लाता है साइको से, अप्रोक्स आ सकता है साइको में, क्योंकि जो रेंज रहता है साइको 19 से लेकर के 22 तक में सारे बच्चे आ जाते हैं लगभग। तो ये लड़का 21 नंबर ला लेगा, तो उनके क्या होगा, अगर 21 कटा था तो 21 तो अपना ला लिया ना, तो इसके लिए ये तो 70 पे ही, इसके लिए तो 70 ही कट ऑफ रह गया। तो ये साइको का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिनके साइको खराब हो जाएंगे, जिनके नंबर 21 है, तो उनके 19 आ जाए, तो वो उनके कट ऑफ में 2 नंबर कम हो सकता है। लेकिन वहीं पे जो लड़का अगर 65 पे है, 67 पे है, तो वो लड़का साइको में कितना कर सकता है, क्योंकि 65 वाला तो वो लड़का ऑलरेडी एक तो प्रेशर में है, वो डाउट में है मेरा होगा कि नहीं होगा। दूसरी नंबर ये कोशिश कर रहा है कि मैं साइको में ज़्यादा नंबर लाऊंगा तो मैं कट ऑफ पार कर जाऊंगा, हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो प्रेशर में काम कर रहे हैं। लेकिन जो 70 वाला नंबर है, लड़के वाले नंबर, वो उनका कोई प्रेशर नहीं है, वो आराम से ये सोच के कर रहे हैं कि मेरा जस्ट साइको क्वालीफाई हुआ, हम परफॉर्मेंस अच्छा किए, हमारा सिलेक्शन पक्का, तो उनका परफॉर्मेंस कहीं बेटर रहेगा 65 वालों से। तो ये अगर 65 वाले नंबर हैं लड़के हैं, वो साइको में ये इनका जो कट है 67 नंबर, 65 का इनका 70% जुटेगा। और फिर उधर साइको से अगर वो लेट्स की ले आते हैं 22 नंबर भी ले आते हैं, तो इनका अप्रोक्स कितना जाएगा 67 पे आ जाएगा, 68 पे आएगा। लेकिन फिर भी तो वो 70 वाले को बीट नहीं कर पाए। तो ये जो कम वाले नंबर लड़के हैं वो ये लड़के, इसमें चेंजमेंट बस उन्हीं नंबर के लड़के को दिखे जो कट ऑफ जो जा रहा है, उस कट ऑफ के जैसे 70 है तो 70 के जस्ट 69, 68 वाले हैं, या फिर 71 वाले नंबर है, तो 71 वाला का 1 नंबर घट सकता है, तो इधर से 1 नंबर बढ़ सकता है, बढ़ेगा। तो कट ऑफ तो कहाँ पे गया, 70 रो मार्क्स के हिसाब से ही रह गया। तो यही फैक्टर है, ये ज़्यादा फैक्टर नहीं डालेगा, 1-2 नंबर आगे पीछे कर सकता है। लेकिन वो बच्चे जो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, मैनेज हो जाएगा, तो कट ऑफ वहीं पे रह जाएगा रो मार्क्स के ही हिसाब से। जब मैंने कट ऑफ में ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे, सारे यूट्यूबर सारे सर बोल रहे हैं कि बच्चे जो बढ़े हैं साइको में फेल करेंगे, लगभग 50% 40% फेल करते हैं। हाँ सही बात है, लेकिन ये तो नहीं है ना कि अप्रोक्स अगर मान लो यहाँ यूआर के 60 बच्चे कट ऑफ गए हैं, तो सारे बच्चे 60 वाले पास कर देंगे, 60 वाले ही 50% फेल करेंगे, पास करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जिन बच्चों का कम मार्क्स होता है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो बच्चे ज़्यादा फेल करते हैं, और जिनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं वो बच्चे अपना मेहनत करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मेरा सिलेक्शन होना है, तो वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो पास करते हैं। और कम नंबर वाले तो ऐसे ही एग्जाम अटेम्प्ट करने जाते हैं या फिर छोड़ भी देते हैं। तो वैसे माना मैंने कि 10% ऐसे बच्चे होंगे जो अच्छे बच्चे हैं, जिनके मार्क्स लगभग 70 के अप्रोक्स है प्लस में, उसमें से साइको 10% फेल करेंगे, क्योंकि 40% वैसे बच्चे फेल करेंगे जो नीचे से होंगे, जो साइको अपने मन से नहीं दिए होंगे, बस पास करके तो देखने चले गए होंगे, क्योंकि कट ऑफ उनका भी जाने की बनना नहीं। तो 10% मैंने जैसे डीबी में यहाँ पे 10% को फेल कर दिया,
तो यूआर के लिए जो सीट था 412 है। तो 412 में लगभग सभी बच्चे, तो यहाँ इतने बच्चे लेने हैं डिग्री के लिए, लेकिन 10% मैंने फेल किया है यहाँ पे साइको के लिए, तो यहाँ पे 10% मैंने 45 जोड़ दिया, ऐड कर दिया है। तो टोटल बच्चे जो अब जाएंगे वो बच्चे जाएंगे 457 बच्चे, अप्रोक्स 457 तक जिनका रैंक होगा वो बच्चे डिग्री के लिए बुलाए जाएंगे। लेकिन मुझे तो जोन का, भुवनेश्वर जोन का तो वो लिस्ट मुझे है नहीं, तो मैंने जो 1.3 से क्या किया, 1.35 से मल्टीप्लाई किया था, तो मैं इस डाटा में 457 बच्चे एक्चुअल जाने हैं, तो उसमें मैं जब 1.35 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो एक्चुअल जो रैंक गुरुजी के डाटा के हिसाब से आ जाएगा वो 336 रैंक तक के जो बच्चे हैं वो 412 जो डिग्री के लिए बुलाए जाएंगे उसमें वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो 332 ये जो रैंक हुआ ये किसके रैंक के हिसाब से हुआ, ये रैंक गुरुजी के डाटा से, क्योंकि उसमें और ऊपर वाले बच्चे जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे। या फिर ये 336 में इसमें आप गुना करके देखिएगा 1.35 से, तो लगभग बच्चे 457 आ जाएंगे। ये वही 57 बच्चे हैं जो डिवी में जाएंगे। तो वैसे ही मैंने और सभी कैटेगरी का देखा, तो 400 वैसे ही, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इतने बच्चे तो जाने हैं, 636 बच्चे जाएंगे यूआर से। ओबीसी का जो है वैसे ही यहाँ पे ओबीसी का जैसे देख सकते हैं, ओबीसी का कितना है यहाँ पे 254, इसमें हम 25% 10% फेल किया था तो इसे 25 ऐड कर दिए, तो यहाँ एक्चुअल 280 बच्चे 280 रैंक तक ओबीसी के जाएंगे। लेकिन इसमें जब हम 1.35 से भाग दिए तो यहाँ 206, तो ये 206 जो आया रैंक गुरुजी के डाटा के हिसाब से प्योर ओबीसी के लिए हो गया। वैसे ही यहाँ एससी के लिए 313 रैंक और एसटी के लिए 55 और ईडब्ल्यूएस के लिए जो 44 रैंक जो है वो रैंक गुरुजी के डाटा में आपका है, तो वहाँ तक आप डीवी के लिए बुला लिए जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो यूआर के जो बच्चे हैं 336 कितने रैंक तक आते हैं, जो कट ऑफ पता चल जाएगा एक्चुअली। तो मैं यहाँ पे ये लिस्ट ले लिया हूँ, जैसे कि ये रैंक गुरुजी से फिल्टर किया हो, तो हम देखते हैं अब कि 336 बच्चे जो हैं वो कहाँ तक आते हैं। तो 336 हम 336 पे जाएंगे, तो ये रहा 336 पे, इस पे ये 336 पे जो है कितने नंबर पे वाले हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे। चलिए अप्रोक्स देखिए कितना आया है, ये 72.36 है, ये 72.36 है। यानी कि यूआर का जो कट ऑफ है वो 72.36 के करीब, या इससे एक नंबर एक कम तो नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है एक नंबर, यहाँ तक जाएगा। तो ये किसके हिसाब से है, ये डाटा जो है आपको रैंक गुरुजी के हिसाब से ये कट ऑफ है 72.3। लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया था कि सबके बच्चे के मार्क्स कुछ ना कुछ बढ़े हैं, तो उसके हिसाब से जो बढ़े हैं तो उसमें 3 नंबर मैंने बढ़ाया है, क्योंकि सबके एवरेज 3 नंबर बढ़े, तो 3 नंबर बढ़ने के बाद जो एक्चुअल डाटा जाएगा 72.36 में हम आप 3 नंबर जोड़ दीजिएगा तो वही 75.36 रिजल्ट आएगा। अब हम चलते हैं फिर से, अब ओबीसी का कट ऑफ देखते हैं कितना। अब हम ओबीसी का कट ऑफ देखते हैं, तो ओबीसी के लिए जो बच्चे क्वालिफाई करने थे वो बच्चे क्वालिफाई जो आने थे 206 बच्चे प्योर ओबीसी से जाएंगे। यहाँ पे ये 206 रैंक गुरुजी के डाटा से 206 कहें, या फिर एक्चुअल डाटा में जो हम कहें 280 कहें, तो हम रैंक गुरुजी के डाटा से 206 पर हम ओबीसी का चल के देखते हैं कि कितना हो सकता है। मैं प्योरली ओबीसी बच्चों का डाटा खोल लिया है। अब इस ओबीसी में हम चलते हैं तो देखते हैं कि कट ऑफ कितना गया था यूआर का 70, इस डाटा से हिसाब से 72 गया था, 72.36। तो हम देखते हैं यहाँ ओबीसी का 72 पॉइंट कहाँ तक चला गया है। तो यहाँ पे जब हम चलते हैं तो एक मिनट, लगभग यहाँ पे जैसे 72.36 जो यहाँ देख रहे हैं 72.36, यहाँ पे ये डाटा कहीं आ रहा है। तो इससे ऊपर जो बच्चे थे वो तो सारे यूआर में क्वालिफाई थे। अब प्योरली ओबीसी में देखना है, तो प्योरली ओबीसी में जो बच्चे गए हैं उसको लेना है हमें 206 लेना है इस लिस्ट के हिसाब से। तो 206 में जब हम चलेंगे तो यहाँ पे देखें, इसमें जब ये कहाँ पे खत्म लाई हो रहा है 236, लगभग यहाँ पे आ रहा है हमको 274 के आसपास। तो 274 में जब हम 206 जोड़ देंगे ओबीसी का बच्चे का, तो ओबीसी का कट ऑफ देखते हैं 206 जोड़ने के बाद कितना जाएगा 480। तो हम चलते हैं 480 के रैंक पे, तो यहाँ पे 480 के रैंक पे हम पहुँच गए हैं और देख सकते हैं ये 480 का जो रैंक 480 का है यहाँ पे आया। तो यहाँ से हम जो चलते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना कट ऑफ, कितना पे मेरिट बना है, यहाँ पे कट ऑफ जा रहा है। तो यहाँ पे लगभग जो है 16, ये देखिए यहाँ पे लगभग जो है वही 69.71 जा रहा है, ये ओबीसी का कट ऑफ होता है। तो एबीसी तो ये रैंक गुरुजी के डाटा के हिसाब से इसमें 3 मार्क्स ऐड करेंगे तो वही लगभग 72.71 कट ऑफ जाएगा। समझ गए आप लोग। तो वैसे ही सभी देखिए ओबीसी का कितना गया। अब एससी की बात है, तो एससी में जो है टोटल बच्चे, एससी का वैकेंसी है 141 है, इसमें 10% फेल मैंने किया था साइको में, तो उसमें ऐड कर लिया 14, तो ये बच्चे चले गए 155। तो वो एक्चुअल जो डाटा है आरआरबी का डीवी के लिए बुलाना वो है, लेकिन 1.36 से गुना कर भाग किए हैं वो 113 था। रैंक गुरुजी के डाटा के जिसका रैंक 113 है एससी में, उसका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो वो जो मैंने चेक किया तो वहाँ पे गया मुझे 66.36 गया। और उसके बाद फिर जब एसटी का देखा तो एसटी का 60.36 गया है, और ईडब्ल्यूएस का 69.36 पे जो बच्चे हैं वो मिले हैं। तो ये जो डाटा, सॉरी ये मैं एक्चुअली इधर का देखने लगा था, ये जो डाटा बढ़ा हुआ डाटा है ये, लेकिन जो रैंक गुरुजी के डाटा के हिसाब से जो है उसमें कट ऑफ जा रहा है 72 जा रहा है यूआर का, 69.71 जा रहा है ओबीसी का। वैसे ही आप देखिए सबका यहाँ पे लिख दिया है, ईडब्ल्यूएस का 66.36। मैं सबका बता देता, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो अगर कहिएगा तो पर्सनल आप मुझे इंस्टा का लिंक दे देंगे या टेलीग्राम का, उस पर आप मुझे मैसेज कीजिएगा तो मैं ये सारा लिंक डाटा आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, जो खुद से आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद ये सब में 3 नंबर आप ऐड कर लीजिएगा तो ये एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है, इतना कट ऑफ जा सकता है। ये मैंने मैक्सिमम लिया है,
हो सकता है इससे कम जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं जा सकता है, क्योंकि मैंने हर कुछ कैलकुलेट करके आपको बता दिया है हर पॉसिबिलिटी में। तो वीडियो देखने के लिए यहाँ के लिए धन्यवाद। वीडियो एक्चुअली लंबा हो गया है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद खुद को सेटिस्फाइड कर पाएंगे। जिनका नहीं होना है, कम है, 1 नंबर 2 नंबर तक कम तक हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इतने से ऊपर है तो आप लोग तैयारी कीजिए डिवी का, और इससे कम वाले 1-2 नंबर होप रख सकते हैं। हो सकता है अगर गुड लक हो तो आप नीचे जितना जा सकता है, लेकिन ये मैंने आप खुद से एनालाइज कर लीजिएगा कितना। और बात रही एक चीज़ मन में आ रहा होगा आप लोगों को कि कुछ बच्चे जो साइको डीवी में ये CBT 2 के इसमें फेल कर गए थे पार्ट 2 में। तो मैंने जब चेक किया तो इसी डाटा के हिसाब से लगभग ये क्या कहते हैं 68 जब मैंने 58 कट ऑफ किया था, 58 से जब मैंने चेक किया वो भी लिस्ट है मेरे पास दिखा देती है, लेकिन उसमें ऊपर जो है वो फेल करने वाले लगभग 70-90 के आसपास बच्चे थे। तो 90 में जो कुछ बच्चे पास कर गए हैं, तो एक्चुअली लगभग 20-25 बच्चे पास ज़्यादा से ज़्यादा कर गए होंगे क्वेश्चन इग्नोर होने के कारण, लेकिन उतना वो खासा प्रभाव नहीं डालेगा। तो ये फाइनल कट ऑफ है आपका, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है, इससे कम जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई का सेटिस्फाइड करूँगा। थैंक यू।